खुशखबरी। तो आज हम लेने जा रहे हैं यूनिट 1 फिजिकल वर्ल्ड क्लास 11th का लास्ट टॉपिक का लेक्चर। हमने सीरियल वाइज सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, आप हमारे पिछले लेक्चर्स पर जाकर देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, हियर कनिका, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम फिजिक्स। I hope you all are doing great. So, जैसे मैंने बताया, आज हमारा लास्ट टॉपिक होने वाला है फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर का, जिसका नाम है एरर्स इन मेजरमेंट। देखिए, गलती तो हो ही जाती है, इंसान है, होगी गलती। ये हमने जो सेंटेंसेस हैं, ये लाइंस हैं, हम अपनी डेली लाइफ में आराम से सुनते हैं। हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो हम कुकिंग कर रहे हैं, तो जितने अच्छे भी हम कुक हों, थोड़ी सी मिस्टेक हमारे से हो ही जाती है। जरा सा नमक कम पड़ गया, हमारी केयरलेसनेस की वजह से मिस्टेक हो जाती है, या फिर जिस बर्तन में हम बना रहे हैं वो थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा खराबी होती है। ओके, इस तरह से हम कोई भी काम करते हैं तो वो पूरा परफेक्ट 100% परफेक्ट होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। ओके, इसको कहते हैं काम करने में एरर आ गया, काम करने में गलती होने की वजह से एरर आ गया। ध्यान से सुनिए, जब हमारे साइंटिस्ट रिसर्चर्स रिसर्च कर रहे होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया कि जब मैं किसी चीज के बारे में रिसर्च करूं तो मुझे हजारों मेजरमेंट्स लेनी पड़ेंगी। ओके, तो जब मैं वो मेजरमेंट ले रही हूं तब क्या होता है, तब मान लो कि इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती थी जिसकी वजह से हमारी वैल्यू जो है, अगर मान लो मैंने ये डिस्टेंस मेजर करना है, ये डिस्टेंस एक्चुअल में हमारे पास 1.1 सेंटीमीटर है मान लो। ओके, पर मैं जब इसको मेजर कर रही हूं तो मान लो मेरा स्केल जो है उसमें कुछ गड़बड़ है, उसने मेजर कर दिया 1.0 सेंटीमीटर। या फिर मुझे चश्मा लगा हुआ है, मैं चश्मा लगाना भूल गई, मतलब मैंने देखकर मुझे अच्छी तरह से दिखा नहीं, समझा कि, और मैंने इसको मेजर कर दिया 1.1 की जगह 1.0 सेंटीमीटर। तो इससे क्या हो गया कि हमने जो चीज मेजर की और जो चीज वो एक्चुअल उसकी वैल्यू है उनमें डिफरेंस आ गया। इसको कहते हैं मेजरमेंट में एरर का आना। ओके, अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं, इस एरर के आने के कई रीजंस हो सकते हैं बच्चों। कौन कौन से रीजंस? जैसे मैंने बताया कि जो चीज जिस पे आप काम कर रहे हो, जो इंस्ट्रूमेंट आप ले रहे हो, क्या पता उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो, उसमें कोई गलती हो, या फिर हमारे मेजरमेंट में कोई गलती हो। हमारे मेजरमेंट में कैसे गलती हो सकती है, या तो हमें पता नहीं कि एक्चुअल मेजरमेंट कैसे लेते हैं। ओके, या फिर हमें जैसे मैंने कहा कि हमारी कोई डिसेबिलिटी है कि हम उसको नहीं ले पा रहे। तो काफी सारे रीजंस होते हैं एरर की, और एक चीज की एग्जैक्ट वैल्यू निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है कि जरा सा, चाहे वो एरर बहुत छोटा हो, एरर तो आएगा ही। ओके, तो अब इस चैप्टर में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, हम इसमें लेंगे कि what do we mean by absolute error, what do we mean by mean absolute error, fractional error, percentage error। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ऐड करा दोनों क्वांटिटीज को तो एरर कैसे निकालते हैं अगर उन दो क्वांटिटीज में एरर है, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, रेस टू पावर करके, डिवाइड करके, ये सब कहानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं एब्सोल्यूट एरर के बारे में। ओके, क्या होता है जी ये एब्सोल्यूट एरर? बहुत इजी है। वो ये कहता है कि मान लो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये लेंथ जो है वो एक्चुअल, उसकी ट्रू वैल्यू, जो असली वैल्यू है, असलियत, वो है 1.1 सेंटीमीटर, और हमने मेजरमेंट में क्या मेजर कर ली, 1.0 सेंटीमीटर। ये होगी उसकी मेजर्ड वैल्यू। समझ आ गई? एक्चुअल वैल्यू थी 1.1 सेंटीमीटर, हमने मेजर कर ली 1.0 सेंटीमीटर। तो एक्चुअल वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में जो डिफरेंस है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट एरर। मतलब एब्सोल्यूट एरर इज व्हाट? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू और द एक्चुअल और असलियत वाली वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू। उनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज एब्सोल्यूट एरर। अब बड़ा इजी था ये तो। एब्सोल्यूट एरर क्या है? एक्चुअल वैल्यू दो, हमने जो मेजर की उन दोनों का डिफरेंस निकाल दो। पर भैया ये एक्चुअल वैल्यू आएगी कहां से? बात तो वही है कि हम क्या एक्चुअल वैल्यू निकाल सकते हैं?
मैंने तो कहा कि किसी भी चीज की एक्चुअल वैल्यू निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, तो फिर ये वैल्यू आएगी कहां से? करना तो हमें सब्ट्रैक्ट ही है कि एक्चुअल दो, मेजर दो, सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाएगा। पर एक्चुअल है क्या आपके पास? आपके पास एक्चुअल है ही नहीं। उसका क्या जुगाड़ लगाएं? उसका एक जुगाड़ लगाया गया, क्या तरीका लगाया गया, क्या कहते हैं वो, कहते हैं 100 बंदे बिठा दो एक चीज में, या एक बंदे को 100 बार मेजरमेंट ले ले, ठीक है, मतलब उसने एक बार मेजरमेंट ली, x1 आंसर आया, दूसरी बार ली, ऐसे करके उसने 100 बार मेजरमेंट ले ली। अब वो कह रहा है कि 100 बार उसने मेजरमेंट ले ली ना, इसमें भी एरर है, ठीक है, इसमें भी एरर है, हर एक मेजरमेंट में एरर है, क्योंकि मेजरमेंट जब लेंगे एरर तो आएगा ही। एक बार मेजरमेंट ली, एरर आया, वो एरर वाली वैल्यू को x1 मान लिया। दूसरी बार मेजरमेंट ली, उस वैल्यू, उसमें भी एरर है, उसको x2 मान लिया। ऐसे ही हमने हजारों या 100 बार हमने मेजरमेंट ली और जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आई उसको हमने x100 मान लिया। क्या कह रहा है वो कि इन सभी वैल्यूज का मीन ले लो, इन सभी वैल्यूज का मीन जो होगा उसको हम ट्रू वैल्यू मान सकते हैं। वैसे देखिए वो भी असलियत में ट्रू वैल्यू नहीं है, उसमें भी ट्रू वैल्यू, उसमें भी डिफरेंस होगा, चाहे बहुत कम ही डिफरेंस क्यों ना हो, पर हमारे पास कोई और चारा ही नहीं है। हम और क्या कर सकते हैं? हम इस 100 को 1000 कर सकते हैं, 1500 कर सकते हैं। मतलब जितनी ज्यादा हम मेजरमेंट्स का मीन लेंगे उतना ज्यादा हमारे पास जो मीन लेकर वैल्यू आएगी वो उतनी ही ज्यादा ट्रू वैल्यू के या असलियत वाली वैल्यू के बहुत नजदीक होगी। समझ आ रही है मेरी बात? मतलब आपने क्या करा, आपने एक वैल्यू को मेजर करना था, ठीक है, उसका एब्सोल्यूट एरर निकालना है। आपने कहा उस वैल्यू को एक बार मेजर करो, ठीक है, A1 उसका नाम दे दो, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, ऐसे n टाइम्स कर दो। नोट इट कि लार्जर द वैल्यू ऑफ n, मतलब जितनी ज्यादा वैल्यूज यहां इकट्ठी करोगे उतना ज्यादा हमारा अच्छा आंसर आएगा। इन सबका मीन ले लो, इन सबको ऐड करो, डिवाइडेड बाय जितने आपने वैल्यूज लिए इन सबका मीन ले लो, ये बना लिया आपने। इसको मैं लिख देती हूं AM, M फॉर मीन, कि A की मेजरमेंट्स जो हमने वैल्यू ली है उसका मैंने क्या ले लिया? मीन ले लिया, मैंने AM निकाल लिया। ओके, अब ये जो है चाहे वो ट्रू वैल्यू नहीं है पर इन सभी वैल्यूज के मीन को हम नियरेस्ट टू ट्रू वैल्यू मान सकते हैं। ठीक है जी, अब आपके पास ट्रू वैल्यू आ गई। अब आपने पहली बार मेजरमेंट ली A1 की, ट्रू वैल्यू आपके पास AM है, समझ आ गई? तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ये क्या हो जाएगा? ट्रू वैल्यू माइनस जो मेजर्ड वैल्यू है, और वो क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज एब्सोल्यूट एरर। तो ये हो गया मेरे पास डेल्टा A1। डेल्टा मतलब एरर, डेल्टा का मतलब क्या होता है? एरर। इट इज अ सिंबल टू रिप्रेजेंट दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एरर। ओके, A1 का मतलब A1 वाली क्वांटिटी में जो आपके पास एरर आया वो क्या आया? ट्रू वैल्यू वो नहीं थी हमारे पास, हमने जुगाड़ निकाल ली। क्या जुगाड़ लगाया हमने? यहाँ पर हमने बहुत सारी मेजरमेंट लेके उसका मीन ले लिया, वो हमारे पास ट्रू वैल्यू के ऑलमोस्ट बराबर आ गई। ट्रू वैल्यू माइनस दैट मेजर्ड वैल्यू विल बी द एब्सोल्यूट एरर ऑफ दिस मेजर्ड वैल्यू A1। हाँ जी, तो हमने ये देखा कि अगर मेरे पास AN तक हमने मेजरमेंट कर ली, उसका मीन ले लिया, हमारे पास जो वैल्यू आई उसको हमने AM बोल दिया। AM यहाँ पर क्या है? इसको हम ट्रू या एक्चुअल वैल्यू मान सकते हैं। फिर हमने इस एक्चुअल वैल्यू की हेल्प से फर्स्ट वाली मेजरमेंट में एरर निकाला, सेकंड वाली में, nth वाली में, और इन एरर्स को कहा जाता है एब्सोल्यूट एरर्स। चलो जी, जो हमारे पास n मेजरमेंट की एब्सोल्यूट एरर्स आए हैं, जब हम उन एब्सोल्यूट एरर्स का मीन ले लेते हैं तो वो बन जाता है हमारे पास मीन एब्सोल्यूट एरर्स। मीन्स व्हेन वी टेक द मीन ऑफ द एब्सोल्यूट एरर्स वी गेट द मीन एब्सोल्यूट एरर। ओके, अब यहां पे मैंने ये दो डंडे क्या लगाए हैं, इसका मतलब होता है मोड। मोड लगाने का मतलब जो एब्सोल्यूट एरर है ना वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर हमने यहां पर क्या लेना है? वी हैव टू कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। ओके जी, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कैसे? मान लो हमारे पास बहुत सारी क्वांटिटीज का मीन लेकर जो एक्चुअल वैल्यू जिसको हम मानेंगे वो आया मेरे पास 2.0, और फर्स्ट वैल्यू थी मेरे पास 2.1 जो फर्स्ट मेजरमेंट मैंने की थी। तो हमें पता है कि हमारा जो एब्सोल्यूट एरर होता है वो क्या होता है? इट इज इक्वल्स टू AM एक्चुअल वैल्यू और द मीन वैल्यू माइनस A1 जो मेजरमेंट निकाल रहे हैं हम। इट वुड बी 2.0 माइनस 2.1, इट इज नेगेटिव। मतलब क्या है? डेल्टा इज द डिफरेंस ऑफ AM एंड जो वैल्यू हम यहाँ पर जिसके डेल्टा हम निकाल रहे हैं। अगर तो मेजर्ड वैल्यू मीन वैल्यू से छोटी आती है तो प्रोडक्ट हो जाएगा डिफरेंस हो जाएगा पॉजिटिव। अगर ये बड़ी आती है तो डिफरेंस हो जाएगा नेगेटिव। इसका मतलब हमारी जो एब्सोल्यूट मीन वैल्यू है वो हमारी क्या आ सकती है? जो हमारी एब्सोल्यूट एरर है वो हमारा पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, पर हमने जब उनका मीन लेना है तो वी हैव टू कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। दैट इज व्हाई हियर वी हैव अप्लाइड मोड।
मीन्स यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया है कि वी हैव टू कंसीडर द पॉजिटिव वैल्यूज ओनली। तो इनका एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन लिया, जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको कहते हैं डेल्टा ए एम, मतलब मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर के लिए पहले आपको एब्सोल्यूट एरर्स निकालने होंगे, उनका मीन लेना होगा। अब इस मीन एब्सोल्यूट एरर को अगर मैं मीन वैल्यू जो हमने स्टार्टिंग में सबका मीन लेकर निकाल ली थी, जिसको हम ट्रू वैल्यू लेकर चल रहे हैं, अगर उससे डिवाइड कर दूं, मतलब डेल्टा ए एम मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए एम डिवाइडेड बाय द मीन वैल्यू बिकम्स द रिलेटिव एरर। इसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। क्लियर? अब फ्रैक्शनल एरर और रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 इज नोन एज द परसेंटेज एरर। तो हमने सबसे पहले पढ़ा बहुत सारी मेजरमेंट ले लो, उनका मीन लेकर एक मीन वैल्यू निकाल लो, उस मीन वैल्यू को हर एक से माइनस करके आप निकाल लो डेल्टा मीन्स एब्सोल्यूट वैल्यूज। उन एब्सोल्यूट वैल्यूज का मीन लेकर मीन एब्सोल्यूट निकाल लो, मीन एब्सोल्यूट को मीन से डिवाइड करो, रिलेटिव एरर निकाल लो, रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज एरर निकाल लो। कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, इसका मतलब ये है कि मान लो दो क्वांटिटीज हैं, सबसे पहले सम में देखते हैं, एरर इन अ सम। मान लो आपके पास दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, आपने उनका एडिशन करना है। अब ए भी मेजर्ड क्वांटिटी है और मेजर्ड क्वांटिटी मतलब इसमें एरर होगा, बी भी मेजर्ड क्वांटिटी है उसमें भी एरर होगा। तो जब दो एरर, इसमें भी एरर इसमें भी एरर, तो इन सबको जब ऐड करेंगे एक्स बनाएंगे तो एक्स में भी एरर होगा। अब जब दो क्वांटिटीज एरर वाली क्वांटिटीज को ऐड करते हैं, जो आंसर निकलता है उसमें क्या है एरर होता है, उसका एरर निकालने का मेथड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू नाउ। देखिए, मान लो जो ए क्वांटिटी है वो है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब पहली क्वांटिटी जिसको हम ऐड कर रहे हैं उसमें उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है ए और उसके अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है वो है डेल्टा ए। ओके, जैसे मैं यहां पर कहूं कि मेरे पास एक क्वांटिटी है 1 प्लस माइनस 0.1, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू, नियरेस्ट एक्चुअल वैल्यू जो है वो है 1, पर उसके अंदर 0.1 का एरर है। 0.1 का एरर का मतलब 1 माइनस 0.1 0.9 और 1 प्लस 0.1 1.1, प्लस माइनस का मतलब होता है 0.9 और 1.1 के बीच में उसकी कई वैल्यू होगी, क्योंकि उसका एरर क्या है 0.1, 1 से 0.9 या 1 से 1.1 के बीच में उसकी कोई वैल्यू होगी। ओके, ये होगी। ऐसे में यहां पर कहते हैं दूसरी क्वांटिटी है मेरे पास, दैट इज b प्लस माइनस डेल्टा b, फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस माइनस 0.2। इसका मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू तो है 2, बट उसमें एरर क्या है 0.2 का, मतलब उसकी जो वैल्यू है कहां से कहां तक वेरी करेगी, 2 माइनस 0.2 दैट इज 1.8 से लेकर 2 प्लस 0.2 2.2 तक, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी मेजर्ड वैल्यू, जो कि एरर वाली वैल्यू है, जिसके अंदर एरर है, वो 1.8 से 2.2 के बीच में हो सकती है, कोई से भी वैल्यू 2.1 1.9 कोई से भी वैल्यू हो सकती है। तो इस तरह से मेरे पास a है, डेल्टा a है, मेरे पास b है और डेल्टा b है। ये एरर है a वाली फर्स्ट वाली क्वांटिटी में और ये एरर है सेकंड वाली क्वांटिटी में। अब जब इन दोनों क्वांटिटीज को हम ऐड करेंगे तो मेरे पास ऐड करके एरर क्या आएगा, याद रखना कि जब हम सम में एरर निकाल रहे होते हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें इसके एरर और इसके एरर को सिंपली ऐड करना है। मींस इफ डेल्टा ए डेल्टा बी आर द एरर्स इन बोथ दीज टू क्वांटिटीज, देन इनके सम में एक्स में जो हमारे पास एब्सोल्यूट एरर होगा वो क्या होगा, सिंपली इट इज इक्वल्स टू इसका एरर प्लस इसका एरर, मींस इट इज सिंपली इक्वल्स टू डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ठीक है जी। और ये जो है ना मेरे पास, मतलब इसकी अगर मैं देखूं तो इसकी एक्चुअल वैल्यू तो होनी चाहिए थी 1 + 2 3, ओके, जो इसकी ट्रू वैल्यू होनी चाहिए थी, बट हमारे पास इसकी जो एरर वाली वैल्यू आएगी, मतलब इसके अंदर मैक्सिमम एरर कितना आ सकता है 0.1 एंड 0.2 को ऐड कर दो, प्लस माइनस 0.3 इसके अंदर मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर। तो अब हम पढ़ते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एरर इन अ डिफरेंस। मतलब हमारे पास दो क्वांटिटीज हैं, वो दो क्वांटिटीज में एरर है, उन दोनों का डिफरेंस लिया, जो डिफरेंस लेके आंसर आया उसमें एरर होगा ऑफ कोर्स, वो कितना एरर होगा उसको कैसे निकालेंगे ये अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक क्वांटिटी पहली मैंने मान ली ए, मतलब a प्लस माइनस डेल्टा ए, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू a है और मीन वैल्यू a है और एरर उसके अंदर एब्सोल्यूट एरर है डेल्टा a। दूसरी क्वांटिटी है b प्लस माइनस डेल्टा b, मतलब उसी तरह से उसकी मीन वैल्यू है b और उसके अंदर एरर है मेरे पास डेल्टा b। तो जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगी तो मेरे पास वो सब्ट्रैक्ट वाली वैल्यू में कितना एरर होगा, देखिए वो एरर होगा, मतलब x अगर a माइनस बी है, x इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है, तो मेरे पास डेल्टा x क्या होगा, x में जो एब्सोल्यूट एरर है वो क्या होगा, इन दोनों के अंदर जो एब्सोल्यूट एरर है उनका सम। मतलब एडिशन में सब्ट्रैक्शन में जो एरर होता है इट इज सिंपली एडेड। देखिए फॉर एग्जांपल मेरे पास दो
हम टर्म्स है 2 प्लस माइनस 0.2, 1 प्लस माइनस 0.1। ठीक है जी, ये a है, ये प्लस माइनस a है, b प्लस माइनस b। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। अगर मैं देखूं तो एक्चुअल वैल्यूज को इसका 2 है, इसकी 1 है, तो एक्चुअल वैल्यू आनी चाहिए 1। एक्चुअल वैल्यू कितनी आनी चाहिए 1, इनके मीन वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन। पर हमारे पास जो आंसर आएगा उसमें एरर होगा, और वो एरर क्या होगा, वो एरर होगा इन दोनों का सम, दैट इज 0.2 प्लस 0.1, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.3। तो एक्चुअल आनी चाहिए थी 1, पर एरर आ रहा है 0.3, तो लिखेंगे कैसे, एक्चुअल प्लस माइनस एरर। तो ये होगी हमारे पास जो आंसर आएगा x की वैल्यू, कि ये आनी चाहिए थी एक्चुअल, और ये हमारे पास क्या है, एरर इन द वैल्यू ऑफ x, दैट इज a माइनस b। इसका मतलब शॉर्ट में बताऊं आपको, एक लाइन याद रख लो कि अगर आपको सम में एरर निकालना है या फिर डिफरेंस में एरर निकालना है, तो वो एरर किसके इक्वल होता है, द एरर इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एरर्स ऑफ द टर्म्स दैट आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। अगर a और b को हम प्लस माइनस कर रहे हैं, तो इनमें जो एरर है उनको ऐड कर दो, दैट विल बी द एरर इन द वैल्यू ऑफ x। ये फॉर्मूला, ये चीज हमारी जो वर्किंग रूल है, ये हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ एरर्स इन अ सम और डिफरेंस दोनों में एप्लीकेबल है। एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूं कि अगर मेरे पास x है, दो क्वांटिटीज का सम, तो इसमें एरर क्या होगा, इसका एरर प्लस इसका एरर। ऐसे ही अगर मेरे पास x है, दो क्वांटिटीज का सब्ट्रैक्शन, तो x में एरर क्या होगा, इसका एरर प्लस इसका एरर, दोनों में एक ही रूल है। हमारा प्रोडक्ट और डिवीजन में हम एरर किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले हमारे पास दो टर्म्स हैं, a प्लस माइनस डेल्टा a एंड b प्लस माइनस डेल्टा b। पहली टर्म में डेल्टा a एरर है, दूसरी टर्म में डेल्टा b एब्सोल्यूट एरर है। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मान लो मल्टीप्लाई करके आंसर मेरा x आ रहा है, तो इस x में कितना एरर है ये अब हमें निकालना है। तो आप इसका फॉर्मूला याद रखिए कि x में कितना एरर होगा, इट इज इक्वल्स टू x, मतलब ये x यहाँ पर क्या है, सिंपल इनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके, एरर के अलावा वाली जो इनकी वैल्यूज हैं, मीन वैल्यूज, उनको मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आता है वो यहाँ पर रखो। फिर जो a में एब्सोल्यूट वैल्यू है एरर की ओवर इट्स मीन वैल्यू, ये क्या होता है, अभी मैंने आपको पीछे बताया था, इट इज नोन एज द फ्रैक्शनल एरर। तो इसका मतलब a में फ्रैक्शनल एरर प्लस b में फ्रैक्शनल एरर, दोनों को ऐड करो, x से जो कि हमारा इनकी मीन वैल्यूज का प्रोडक्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो। प्लस माइनस शोज दैट दिस इज द एरर, इट कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू द मीन वैल्यू। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा मेरे पास x के अंदर एरर। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक टर्म है 2 प्लस माइनस 0.2, 1 प्लस माइनस 0.1, तो x क्या बनेगा, 2 इंटू 1 2, डेल्टा x होगा प्लस माइनस 2, इसका फ्रैक्शनल एरर दैट इज 0.2 ओवर 2 प्लस इसका फ्रैक्शनल एरर दैट इज 0.1 ओवर 1, दोनों को सॉल्व करो, दैट विल बी द डेल्टा x। तो आंसर क्या होगा, x प्लस माइनस डेल्टा x, दैट मीन्स x आ रहा है मेरे पास 2 प्लस माइनस डेल्टा x आ रहा है 0.4, तो ये मेरा आंसर होगा। मतलब 2 माइनस 0.4 एंड 2 प्लस 0.4 के बीच की कोई वैल्यू होगी। ये हो गया मेरे पास मैक्सिमम एब्सोल्यूट एरर व्हेन वी मल्टीप्लाई द टू क्वांटिटीज हैविंग द एरर्स इन बिटवीन देम। नेक्स्ट, इन केस ऑफ डिवीजन, डिवीजन का जो सिस्टम है बिल्कुल प्रोडक्ट के जैसा है। कैसे, आपके पास दो टर्म्स हैं, a प्लस माइनस डेल्टा ए, b प्लस माइनस डेल्टा b, तो अगर आप इन दो डिवाइड करते हो तो एरर क्या होगा, मेरे पास x, दैट मीन्स उनकी एब्सोल्यूट वैल्यूज को डिवाइड करो, मल्टीप्लाइड बाय दिस, ये ब्रैकेट में क्या है, फ्रैक्शनल एरर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस फ्रैक्शनल एरर ऑफ सेकंड क्वांटिटी। सेम फॉर्मूला, जिस तरह से ऐड, जब हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे थे या सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, तो एरर निकालने के लिए हमने उनके एरर्स को ऐड किया था दोनों में, पर प्रोडक्ट और डिवीजन में एरर निकालने के लिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। लास्ट लेते हैं इसमें कि एरर इन द केस ऑफ अ मेजर्ड क्वांटिटी दैट इज रेज्ड टू सम पावर, मींस कि अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसमें टर्म्स के पावर, कुछ पावर आ रही है, उसमें एरर कैसे निकालेंगे हम। ठीक है जी, अब उसी तरह से उसका फॉर्मूला क्या है कि आप क्या करो, इट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस फॉर एरर x मतलब उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू से जो आंसर आ रहा है या उनकी मीन वैल्यू से जो आंसर आ रहा है, ब्रैकेट में प्रोडक्ट और डिवीजन का जो फॉर्मूला था और ये जो फॉर्मूला है रेज टू पावर में, इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें जो पावर होती है ना वो मल्टीप्लाई होती है रिलेटिव एरर से, मींस इट वुड बी इक्वल्स टू n टाइम्स रिलेटिव एरर ऑफ a। अब ये ना कह देना कि b नीचे था तो माइनस लेंगे, प्लस ही आता है, प्लस m टाइम्स रिलेटिव पावर ऑफ b। अगर यहाँ पे c रेज टू पावर होता हमारे पास p, तो हम इसमें लिखते हैं p टाइम्स पावर टाइम्स रिलेटिव एरर इन c। इस तरह से ये चलता जाता है। तो ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, तो इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, कि एरर क्या होता है। हमें पता चला कि हम कोई भी मेजरमेंट लेते हैं तो एक्यूरेट नहीं आती। फिर हमने एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर या जिसको फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, एंड देन परसेंटेज एरर।
उसके बाद हमने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड रेज टू पावर वाली क्वांटिटीज का एरर किस तरह से निकाला जाता है। एक और सुनिए, अगर इस वाले केस में आपको कहेंगे परसेंटेज एरर निकालो, तो ये क्या होगा, जहां आपने फ्रैक्शनल लिया वहां आप उसको परसेंटेज बना दो, इंटू 100 कर दो। मीन्स प्लस माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू का जो एब्सोल्यूट वैल्यू से जो वैल्यू निकाली एक्स की, इंटू n टाइम्स परसेंटेज ऑफ एरर ऑफ ए, m टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ b, 100 से मल्टीप्लाई करके, प्लस p टाइम्स परसेंटेज एरर ऑफ c। ओके, तो यहां पर हमारा फर्स्ट यूनिट चैप्टर नंबर 11 फिजिकल वर्ल्ड का कंप्लीट होता है। आप इसके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स ट्राई कीजिए और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। और अब से हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, यूनिट नंबर 2। देखिए, जो चैप्टर चला गया सो चला गया, हर एक नया चैप्टर एक नई होप लेकर आता है। हम हर एक उस चैप्टर से हम फिजिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपने फर्स्ट यूनिट नहीं करा, इट्स ओके, आप सेकंड यूनिट से हमारे साथ बने रहिए और वो यूनिट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वहां से असली पकड़ आएगी हमारे पास फिजिक्स की, बहुत ही ज्यादा फील आने वाली है फिजिक्स की, आपको फिजिक्स से प्यार होने वाला है नेक्स्ट चैप्टर से। तो आप हमारे साथ बने रहिए। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।